गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे द सॉलिड स्टेट। लास्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड ने इसको रिमूव कर दिया था, पर 20 और 21 का जो सिलेबस है 2020-2021 का, उसमें ये सॉलिड स्टेट सीबीएसई की साइड में दिख रहा है। पर इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से हमें मिलेंगी। पर जो अदर बोर्ड्स हैं लाइक के हरियाणा बोर्ड या कोई और बोर्ड्स, उसमें ये चैप्टर अभी भी है, इसको निकाला नहीं था। तो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है, ये 12th क्लास की फ़र्स्ट वॉल्यूम की बुक है और बिल्कुल नया एडिशन है बेटा। काफ़ी इसमें चेंजेज हमें देखने को मिलेंगी। अगर किसी के पास ओल्ड बुक हो तो उसमें काफ़ी कुछ 2-3 पेज का जो है प्रिंट में चेंज मिलेगा या कुछ नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। सबसे पहले लेते हैं द सॉलिड स्टेट। इसके अंदर टोटल हमने 11 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की जनरल करैक्टरिस्टिक क्या रहेंगी। देखो, जैसे कि हमने +1 के अंदर पढ़ा था कि सॉलिड होते क्या हैं। सॉलिड जो है वो एक तरह से जिनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम्स हम सॉलिड बोलते हैं। और हमने +1 के अंदर लिक्विड और फ्लूइड, लिक्विड और गैस का जो टॉपिक था वो कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जो अब हम बात करेंगे सॉलिड। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम तो है, हमें ये पता है, पर एक बात आपको और जाननी ज़रूरी है कि लिक्विड और गैस, इन दोनों को मिलाकर हम फ्लूइड भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्लूइड क्यों बोलते हैं बेटा। तो इसका कारण ये है कि इनकी एबिलिटी है फ्लो करने की, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। पर एक बात याद रखना, जहाँ भी अपनी साइंस के अंदर बिकॉज वर्ड आ जाए बेटा, वहीं पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉलिड की। पार्टिकल सॉलिड के क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सॉलिड में फिक्स पोजीशन पर रहते हैं और अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, डेट इज मीन पोजीशन पर। और सॉलिड का क्या होता है, रिजिडिटी, हार्ड होता है सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल का अट्रैक्शंस है वो बाइंडिंग फोर्स वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से सॉलिड हार्ड मिलते हैं या रिजिडिटी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स आर न्यू मटेरियल, ये एक नया लाइन्स ऐड हुई है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, पुरानी बुक में नहीं मिलेगी बेटा। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर न्यू मटेरियल डेट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल डेट आर टफर देन स्टील। देखो यहाँ पर ये न्यू लाइन्स ऐड की गई है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स बस स्टील से भी नए ताकतवर कुछ मटेरियल बन चुके हैं। आप इनको अपने यूट्यूब या गूगल्स में चेक कर सकते हो बेटा, कार्बन नैनो ट्यूब्स, और स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर है और लाइटर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी लाइटर है, और मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर, कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टिव पाए जाते हैं। सच मटेरियल में प्ले एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। ये मटेरियल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, या फ्यूचर में जो इनका विकास हुआ है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। कि फ्यूचर के अंदर हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाए जाएंगे, ताकि पैकेजिंग, बायोकॉम्प्लिएंट सॉलिड, सर्जिकल इम्प्लांट, ये कहीं ना कहीं ये सॉलिड के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। चलो हम बात करते हैं सॉलिड की। बेटा सॉलिड है हमारे 2 टाइप के, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस। और इसके कुछ करने से पहले कुछ जनरल विशेषताएं हैं सॉलिड की। पहला पॉइंट जो हम लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है बेटा, पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक हैं और पार्टिकल नज़दीक होने की वजह से सॉलिड बन जाते हैं। ये वाला जो मैटर है सॉलिड के अंदर काउंट होगा। और सॉलिड थर्मल एनर्जी, और जैसे हम हीट करते हैं तो यहाँ के पार्टिकल मूविंग फास्टर, तेज़ी से मूवमेंट करने लग जाते हैं। अगर लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी लो रहती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। हाई टेम्परेचर करते हैं बेटा तो मॉलिक्यूल दूर भागने की कोशिश करते हैं, हो सकता है टूट जाए पार्टिकल। जैसे ही लो टेम्परेचर करते हैं तो ये पार्टिकल आपस में नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से
क्लिंग कर जाते हैं और फिक्स पोजीशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पर ही अप डाउन करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल या एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। पार्टिकल का मतलब 3 चीज़ें हो सकती हैं। पार्टिकल मींस एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, ये फिक्स पोजीशन पर ऑसिलेट करते रहते हैं, ये बात याद रखना। और ये इनकम्प्रेसिबल्स हैं और रिजिड बोले जाते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पर पहले इसकी थ्योरी को करने से पहले इस पिक को देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमोर्फस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पैटर्न है एटम्स का एक डेफिनेट शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको देखो, बिल्कुल डेफिनेट शेप में दिखाई दे रहा है ना बेटा। पर यहाँ पर अमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स आर नॉट इन डेफिनेट, रैंडम मोशंस में या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये अमोर्फस है, ये क्रिस्टलाइन। एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्वार्ट्स है, ये क्वार्ट्स ग्लास है, ये शीशा बन चुका है, अब ये क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स एक सिलिका का प्रोडक्ट है, हमने +1 में करे थे बेटा। तो ये क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन, वही क्वार्ट्स का ग्लास बना दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये अमोर्फस। पार्टिकल नॉट वेल अरेंज, ये पार्टिकल अरेंज है दूर दूर तक पार्टिकल का जो पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न दूर दूर तक दिखाई देगा और लगातार वही सेम पैटर्न चलता रहेगा। पर यहाँ पर नहीं है ऐसा। बात समझ आए बेटा। तो कुछ एक हम इनके पॉइंट लेते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं, तभी जाकर अच्छी तरह समझ आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल बेटा जितने भी ऑल मेटल, जितने भी सॉल्ट हैं सारे क्रिस्टलाइंस हैं, और आइस हो गई क्रिस्टलाइंस हैं, और भी काफ़ी एग्जांपल हम आपको बताएंगे। और इसके एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक इसका एग्जांपल, और इसका रबड़ भी इसका एग्जांपल है बेटा अमोर्फस का। पहले कुछ डिफरेंस लेते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस में क्या डिफरेंस है, ये बेटा क्वेश्चंस आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का। पहले थे मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट। पहले थे बेटा शेप, इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है और इसकी है इरेगुलर, जैसे तुम्हें पिक में दिखाई। ये मेल्ट होता है शार्प पॉइंट पर और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा। पर यहाँ पर जब इनको गर्म करते हैं अमोर्फस को, ये धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। जब इनको हम कट करते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर हम क्रिस्टलाइन को कट करते हैं शार्प एज टूल के द्वारा, मतलब तीखा, जैसे कोई पेना ब्लेड हो, शार्प एज हो, तो बिल्कुल इसका जो कटिंग करने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल प्लेन एंड देगा, कोई रफ़ ही सरफेस नहीं देगा, ये बात ध्यान देना। जबकि अमोर्फस को हम कट करते ना बेटा, तो यहाँ पर इरेगुलर एंड हमें देखने को मिलता है। जैसे रबड़ को आप काट लो, प्लास्टिक को काट लो, तो कहीं ना कहीं इसमें इरेगुलर सरफेस मिलेगा। अब इनका हीट ऑफ फ्यूजन, इनका जो है डेफिनेट, एक निश्चित और एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एक प्रॉपर या एक फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होंगे, पिघल जाते हैं। पर इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, दे डोंट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास कोई भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और रहेंगे बेटा जो इसको अलग करती है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर होता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और अमोर्फस का है आइसोट्रोपिक इन नेचर। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, अभी इसको समझाएंगे। एन आइसो और आइसो। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रियो सॉलिड बोलते हैं, इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहलाते हैं, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये 2 पॉइंट, पहला और तीसरा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम पहले समझते हैं, पहले रहेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है बेटा, पहले लेते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है। जैसे कि हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रॉपर या ट्रू सॉलिड है, जैसे अभी पॉइंट आया। अमोर्फस को हम क्या नाम बोलते हैं, सूडो सॉलिड। ठीक है, अमोर्फस को सूडो सॉलिड इसलिए बोला क्योंकि अमोर्फस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका नाम है, यहाँ पर है अमोर्फोस, मीन्स नो फॉर्म, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती।
ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट हमने क्या बोला कि ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, और क्रिस्टलाइन में क्या बोला, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। आपको ये सारी बुक में बातें लिखी मिलेंगी, तो अंडरलाइन कर लेना कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या रहेगा। देखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है विच मीन्स डेट दे इज अ रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। रेगुलर पैटर्न मतलब पार्टिकल का पैटर्न जो है रेगुलर आ रहा है, बार बार आ रहा है, और लगातार वो रिपीट्स हो रहा है एंटायर द क्रिस्टल। कुछ एक निश्चित समय के बाद वो पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये इसलिए इसे हम क्या नाम बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पैटर्न जो है पार्टिकल का अरेंजमेंट का पैटर्न को निश्चित समय के बाद रिपीट होता है, उसे हम क्या नाम बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है बेटा, जैसे NaCl, क्वार्ट्स, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ग्लास, रबर, मैनी प्लास्टिक डोंट फॉर्म ए क्रिस्टल, ये लिक्विड बन जाते हैं जब इनको हम गर्म करते हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया, सूडो लिक्विड या सूडो सॉलिड का नाम दिया, या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अमोर्फस को, अमोर्फस के लिए यहाँ पर पॉइंट आया ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है रेगुलर, और जो पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व होता है ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर पार्टिकल का जो पैटर्न है कुछ ही समय तक, कुछ ही दूरी तक दिखाई देता है, बाद में फिर इरेगुलर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर पीरियोडिक नहीं होता, वहाँ पर पीरियोडिक वे में पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं। तो ये अमोर्फस है, इधर वाला क्या है, क्रिस्टलाइन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा बोर्ड में भी। अगर हम बात करते हैं एनआइसोट्रोपिक इन क्रिस्टल, इसका क्या मतलब हो, देखो यहाँ पर एनआइसोट्रोपी, जैसे यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, बड़ा पार्टिकल बिग पार्टिकल की लाइन अलाइनमेंट, स्मॉल पार्टिकल फिर बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। तो यहाँ पर अगर हम दो फिजिकल प्रॉपर्टी लें, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस सॉलिड में चेक करने की कोशिश करें अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से AB चेक करते हैं, स्मॉल पार्टिकल की वजह से AB जो वैल्यू है उस यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ सेम रहेगी, बड़े पार्टिकल की सेम रहेगी। अगर वैल्यू C से D जाते हैं, देखो बड़ा पार्टिकल छोटा, बड़ा छोटा, तो वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। तो इस डायरेक्शन में चेंज है, इस डायरेक्शन में अलग है, यहाँ अलग है। जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग आने लग जाए, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आने लग जाए हर एक डायरेक्शन में, तो उस सॉलिड को हम नाम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आ गई। कुछ ऐसा वहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट हुआ कि चाहे इधर से ले लो या इधर से ले लो या ऊपर से ले लो, पार्टिकल्स सारे इस तरह से अरेंज हो गए अमोर्फस के अंदर, ये वाली वैल्यू लगभग क्या आने लग गई, सेम आने लग गई। तो इसलिए अमोर्फस को नाम दिया गया आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन को नाम दिया गया एनआइसोट्रोपिक इन अरेंजमेंट। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड की, अमोर्फस सॉलिड को नाम दिया गया सुपर कोल्ड लिक्विड। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में बनते हैं कि जो पुरानी खिड़कियाँ होती हैं, पुराने घरों में खिड़कियाँ, उनमें जो शीशा लगा होता है बेटा, शीशा नीचे से मोटा हो जाता है, बीच में पतला हो जाता है। इसका कारण है कि जो शीशा होता है उसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। गर्मी सर्दी की वजह से शीशा धीरे धीरे पिघलता है और नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, तभी पुराने घरों की खिड़कियों में जो शीशा लगा होता है वो नीचे से मोटा और बीच में ऊपर से पतला दिखाई देगा। अब एक पॉइंट और, जैसे हमारा शीशा है कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे मिल्कीनेस होना शुरू हो जाता है, मतलब उनके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है शीशे की वो ख़त्म होने लग जाती है और मिल्कीनेस आ जाता है। ऐसा क्यों? जैसे ही गर्मी सर्दी का फ़र्क पड़ता है तो शीशे के अंदर पार्टिकल्स अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन,
पार्टिकल्स शीशे के क्रिस्टलाइजेशन की शेप लेने लग जाते हैं, जिससे शीशा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट से अनट्रांसपेरेंट या ओपेक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस हैं, एक तो मिल्की इन अपीयरेंस और एक बताया मैंने कौन सा कि विंडो जो है नीचे से मोटी, विंडो में लगा हुआ शीशा नीचे से मोटा बीच में पतला देखने को मिलेगा। अब ये तो बात हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप कितने रहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 टाइप के सॉलिड में डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अगर हम इस टेबल के द्वारा इस सॉलिड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, देखो पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के हैं, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लाइक ए मॉलिक्यूल, मतलब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ही हैं जो सॉलिड को बना रहे हैं। जैसे नॉन पोलर में मॉलिक्यूल, इसमें नॉन पोलर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, डिस्पर्जन, और इसके एग्जांपल आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉफ्ट नेचर है और इंसुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। पोलर में मॉलिक्यूल्स हैं, लंदन फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, और इसमें हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके एग्जांपल है। और साथ में क्या रहेगा बेटा, ये हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर वाले के हैं, नीचे वाले के हैं पोलर के HCl और SO2, बाकी पॉइंट सेम रहेंगे। एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है आइस में, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हार्ड है पर इंसुलेटर है। सेकेंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयनिक। आयनिक में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल कौन से हैं, आयंस। आयंस में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन। जितने भी सॉल्ट हैं सारे आयनिक आते हैं, ध्यान देना। आयनिक सॉलिड है मतलब क्रिस्टलाइन, हार्ड है पर ब्रिटल है, मतलब ब्रिटल का मतलब है आसानी से ही तोड़े जा सकते हैं। और ये वाले जो सॉलिड हैं वैसे तो होते हैं क्या, इंसुलेटर इन ए सॉलिड फॉर्म। जब इनको पानी के अंदर या मोल्टन स्टेट में या एक्व स्टेट में डालते तो ये कंडक्टर बन जाते हैं ड्यू टू आयंस निकलते हैं। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है इनका, हाई रहता है। उसके बाद है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं पीछे आपको रीड करवाऊँगा। ये पॉजिटिव आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज एक इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये किसके लिए बोल रहा है, न्यूक्लियस की तरह है। न्यूक्लियस के चारों तरफ समुंदर है इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज घूमते हैं, और इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम ये सारे मेटल्स हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल्स हैं, डक्टाइल्स हैं, तारे बनाई जा सकते हैं, ये सारी बातें हमें पता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, और कंडक्टर जो है मोल्टन स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो तो ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी या और थर्मल एनर्जी पास हो जाती है। इसके बाद है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इनमें एटम्स रहते हैं, पार्टिकल्स। कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वार्ट्स हो गया SiO2, सिलिका कार्बाइड, कार्बन के एलोट्रोप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, और इनमें से ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक्सेप्शन है, बाकी हार्ड हैं, ये सॉफ्ट हैं, और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। अब ये जो टेबल्स में से हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये काफ़ी हैं, वैसे तो कुछ और एग्जांपल्स हम इनमें देख सकते हैं कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड, कैटेगरी 4 मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट। आगे वही सारे एग्जांपल जो हमने पीछे टेबल में पढ़ी है वही सेम है, इसको एक बार खुद रीड कर लेना, ठीक है बेटा। इनके एग्जाम्पल ज़रूर करना। अब यहाँ पर जो हमारा है मेटेलिक सॉलिड में बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक समुंदर है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हीं मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल हो जाती है, और यही वैन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन के नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करते हैं, और यही थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्म स्प्रेड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक इम्पोर्टेंट विशेषता ये भी है, लशर कलर सर्टेन केस में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, और मेलेबल और डक्टाइल ये भी होते हैं। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल नेचर है,
कुछ सॉलिड तो इतने हार्ड है, ब्रिटल भी है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, पर इंसुलेटर है। पर इनमें एक एक्सेप्शन केस है, वो क्या रहेगा, ग्रेफाइट का, ये बात याद रखना। अब ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में हमने ऑलरेडी 10+1 में या 10th में भी पढ़ा हुआ है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर है और डायमंड में टेट्राहेड्रल है। डायमंड में कार्बन कार्बन का डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर, ग्रेफाइट में रहता है 141.5 पिकोमीटर। लेयर का डिफरेंस है 340 पिकोमीटर का। ग्रेफाइट ज़्यादातर यूज होता है एक तरह से कंडक्टर में, रोड बनाने में, और एक ड्राई लुब्रिकेंट में भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट में। और डायमंड ज़्यादातर ज्वेलरी में, और ब्रिलियंस प्रॉपर्टी डायमंड की सबसे अच्छी होती है और हार्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में फोर्थ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रहता है, खाली रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या बन जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने पढ़ा है +1 में, वाई ग्रेफाइट बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो खाली रहता है, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खाली होने की वजह से क्या बन जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के टाइप। ठीक है बेटा, अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पर बेटा एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आपको, अगर यहाँ पर यूट्यूब के अंदर क्लैरिटी अच्छी ना आए तो अगर आप इसी वीडियो का लिंक अपने यूट्यूब का लिंक जो है व्हाट्सएप पर ले जाएं और उसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड में आप देखो और उसको बड़ा करके देखो, तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ वो 1080 पिक्सल के अंदर बनाता हूँ, ताकि आपको जो वीडियो की क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी देखने को मिले। तो बेटा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो मैं आप अपलोड करूँगा धीरे धीरे तो आपको पता चल जाए कि आपके सर ने आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।